भक्तों, थंबनेल देखकर आप आश्चर्यचकित तो हो रहे होंगे कि मैं कह क्या रही हूँ। जी हाँ, कि लड्डू गोपाल जी की मैं आपके सामने मूल्य बता रही हूँ। जी बिल्कुल नहीं। आखिर ये सच्ची बात है कि लड्डू गोपाल जी को मैंने 10 रुपये में कैसे रिझाया। ये एक थोड़ी लंबी जर्नी है, तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है और मैं आपको बताना चाहूँगी, इसके साथ एक मैसेज भी जाता है कि केवल पैसे से ही प्रभु को पाया नहीं जा सकता। बात ऐसी है कि लड्डू गोपाल जी, जैसे कि मैं जब इस घर में शिफ्ट हुई तो मेरे मन में काफ़ी समय से चल रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेकर आऊँ, परंतु बड़े बूढ़ों के कहने पर या और लोगों के कहने पे कि इनकी अष्टयाम सेवा होती है और एक छोटे बच्चे की तरफ ध्यान रखा जाता है, पर मेरे को इनको लाने का बड़ा शौक था और बहुत ज़्यादा नियम, बहुत ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ के नियम तो मैं जानती नहीं थी। बस मेरे को ये धुन थी कि मुझे लड्डू गोपाल जी को घर लेकर आना है। तो यहाँ इस घर में आने के बाद जब पहली जन्माष्टमी जब पड़ी, तो मैं जब स्कूल से आ रही थी, जॉब से आ रही थी, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि मुझे लड्डू गोपाल जी लेने हैं। तो रास्ते से ही मैं लड्डू गोपाल जी लेकर आई। तो हालांकि वो विग्रह अलग थे, यानी कि उनका कुछ मेटल अलग था, मतलब कच्चे वाला मेटल था, तो वो मैं लेकर आई। ये वाले जो लड्डू गोपाल जी है हमारे, ये वाले, ये तो इस्कॉन से लेकर मैं वृंदावन से लेकर आई थी। तो अब हम इनके घर में रह रहे हैं, इन्हीं के आश्रित हैं। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, फिर मैं इन्हें घर लेकर आई जन्माष्टमी पर, मैंने इन्हें न्यू ड्रेस पहनाई, साथ में झूला भी लेकर आई। तो मैंने उसी दिन से ये मान लिया कि मैं जब वृंदावन से लाई वो इनका पहला बर्थडे नहीं था, बल्कि जन्माष्टमी पर जब मैंने इन्हें लाकर विराजित किया था वो ही इनका पहले बर्थडे था। हुआ ऐसे कि मैंने इन्हें लाकर मंदिर में बिठा दिया और मैं इन चीज़ों को मानती नहीं थी कि इन्हें सुलाने की जरूरत है या खिलाने की जरूरत है, बस मुझे सुंदर लगते थे क्योंकि इनकी सुंदरता तो भक्तों को रिझाती ही है। और मैंने लाकर मंदिर में बिठा दिए और पहली जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई। बस तो जी फिर अगले दिन क्या था कि ना कोई भोग, ना सुलाना, ना खिलाना, और मैं अपनी जॉब पे चली गई। अब मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, लड्डू गोपाल जी होते हैं तो भोग तुम्हें मंदिर में हमेशा रखा रहना चाहिए। मैंने कहा इतना तो मैं कर नहीं सकती, तो मैं केवल मम्मी के कहने पर 10 रुपए की मिश्री लाकर मैंने मंदिर में रख दी। तो ये करीब आज से 10 साल पहले की बात है। और वो मिश्री लाकर मैंने मंदिर में रखी और मैंने फिर जॉब तो मैं खैर करती ही थी, कभी एक टाइम हो जाती थी, कभी 2 टाइम हो जाती थी, कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि शुरू से ही कोई भक्त पैदा नहीं होता। तो मैंने लाकर जोत बत्ती मैंने धीरे धीरे 2 टाइम करनी शुरू करी। फिर मैंने मिश्री का भोग इन्हें लगाना शुरू किया, केवल 10 रुपए का। और फिर किसी ने कह दिया कि इन्हें तो सुलाना भी चाहिए, फिर मन किया चलो सुला देती हूँ। फिर मैं इनके लिए बेड लेकर आई। किसी ने कहा इन्हें लंगोटी भी पहनाई जाती है, फिर मैं लंगोटी ले आई। किसी ने कहा इन्हें तो भोग लगाना चाहिए सुबह शाम खाने का, क्या हो गया, खाना बनता है तो एक चपाती का, पहली चपाती का लगा दो। ऐसे करते 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 ना जाने कैसे मैं प्रभु से जुड़ती चली गई, जो मैं नियम मानती ही नहीं थी कि प्रभु के लिए किसी नियम की जरूरत होती है। ना जाने वो नियम कैसे मेरे रोम रोम में समा गए और उन्हीं नियमों से मुझे प्यार हो गया। आज वो नियम मुझे काम नहीं लगते और उसी नियमों से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और दिन रात पता नहीं कैसे ये प्रभु के ही भोग में और प्रभु की सेवा में मैं, ये मेरे से बहुत ज़्यादा सेवा तो बन नहीं पाती, मैं ये नहीं कहती मैं सेवक हूँ, तो जैसा भी प्रभु करवा लेते हैं और बड़ा सुख का जीवन गुजर रहा है। बात रही 10 रुपए की मिश्री की, जो कि मैं आपको आज एक मैसेज देने जा रही हूँ। सबसे पहला मैसेज कि केवल पैसे से ही भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु से आप प्यार करिए, मानसिक सेवा भी कर सकते हैं, पर मानसिक सेवा मैंने कभी बहुत ज़्यादा की नहीं। बस मन ये करता कि न जाने, पता नहीं आज भी करता है कि न जाने क्या 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 और मेरे पास धन भी हो तो मन करता है कि प्रभु की सेवा में ही सारा धन, मैं किस तरीके से क्या कर सकती हूँ, मंदिर किस तरीके से सजा सकती हूँ, प्रभु का एक राजा रानी की तरह मैं इस मंदिर को सजाना चाहती हूँ। और 10 रुपए की जो मिश्री की बात थी, उससे मेरे प्रभु ने मेरे घर में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, 10 रुपए के ना जाने कितने हजार गुना कर कर मेरे प्रभु ने मेरे घर में बरकत दी। और फिर से कहूँगी मेरा घर नहीं है, क्योंकि
प्रभु का दिया ही हुआ सब कुछ है। और बस मैं प्रभु से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि मेरे प्रभु ने अपने चरणों से मुझे धीरे धीरे करके लगा लिया, और अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ कि मैं वृंदावन से जुड़ी। परंतु अपनी पिछली ज़िंदगी को देखती हूँ तो बहुत सारे साल ज़िंदगी के वेस्ट भी हुए, पर प्रभु से हमेशा यही विनती करती रहती हूँ, आने वाले सालों में मैं आपके ही चरणों में लगी रहूँ। और आपको यह मेरा सफ़र पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।